नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। प्रशांत किशोर की दूरदर्शी सोच के बाद जन सुराज जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई और जन सुराज काफी कम समय में ही बिहार के हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में पहुंचा और भारी संख्या में लोग जन सुराज के साथ अब जुड़ चुके हैं जो बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ में मोतिहारी के मंजर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और प्रसिद्ध चिकित्सक, साथ में वरिष्ठ जन सुराजी डॉक्टर मंजर नसीम इस वक्त हमारे साथ में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज पे। आपका भी बहुत स्वागत है। जन सुराज के इस जागरूकता अभियान कैंप में आप समय निकाल के आए, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड क्षेत्र का ये गांव है जहां पे मिसरौलिया है। ये यहाँ पे जन सुराज की तरफ से मेडिकल कैंप, सह जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया जहां पे आज डॉक्टर साहब पहुंचे हुए। सर, आप जन सुराज से जुड़े हुए वरिष्ठ जन सुराजी हैं। आप जन सुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन सुराज का उद्देश्य ये है कि बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण किया जाए। हमारा लक्ष्य है कि हम समाज से योग्य और अच्छे लोगों को चुन करके और उनको राजनीति में लाएं और उनके माध्यम से हम समाज को विकास की रास्ते पर आगे अग्रसित करें। 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में। क्या जन सुराज 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? जन सुराज अगले साल 2025 में पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और अपने दम पे लड़ेगी। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। प्रशांत किशोर की अच्छी सोच है, जन सुराज को लेकर बहुत सारी सोच वो रखते हैं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर की जो सोच है इसके तहत जो देश के अग्रणी राज्य है उसकी श्रेणी में बिहार भी शामिल हो पाएगा? निश्चित, ये हमारी यही प्रयास है कि ये जो बिहार अभी विकास के सबसे निचले पायदान पे चला गया है, जिसमें हम आज तक के जितने भी लोगों ने, पार्टियों ने शासन किया है बिहार में, यदि सब के काम को, प्रयास को मान भी लें कि सबने काम किया है, फिर भी ये सच है कि आज बिहार सबसे पिछड़ा हुआ एक राज्य बन गया है और इसको लोग बीमारू राज्य बोलते हैं। तो ये बड़े हिम्मत की बात है। प्रशांत किशोर की सराहना जितनी भी की जाए कम है। इन्होंने एक बहुत ही चैलेंजिंग काम लिया है अपने जिम्मे और अपने दम पे ना बल्कि इस समाज के बूते, इस समाज के साथ, वो इस समाज के बीच से अच्छे और योग्य लोगों को निकालने का एक प्रयास में लगे हैं। पिछले 1.5-2 सालों से आप लोग देख रहे हैं, गांव-गांव ये कैंप लगता है, पंचायत और प्रखंडों में, और इस तरह से अभी आधा से ज़्यादा बिहार कवर किया जा चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि हर घर जन सुराज। प्रशांत किशोर ने जन सुराज की शुरुआत तो कर दी है और 2 अक्टूबर को माना जा रहा है कि पार्टी की घोषणा हो जाएगी। क्या प्रशांत किशोर एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे बिहार के लिए? बिल्कुल दूरदर्शी नेता होंगे, इसलिए कि इनका जो अभी तक का राजनीतिक अनुभव रहा है देश में और बहुत सारे राज्यों में, सभी बड़े नेताओं के साथ काम करने का अनुभव है और इन्होंने जो भी अभी तक के प्रयास किए हैं उन राज्यों में, वो राज्य अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं इनके प्रयासों से। तो जब इन्होंने देखा कि मैं बिहार का लड़का हो करके बाकी राज्यों के लिए जब भी मैं जहां भी काम किया वो राज्य बढ़ते चले गए, लेकिन ये हमारे बिहार के जो अभी तक के सत्तारूढ़ लोग हैं जिन्होंने शासन किया है 30-35 सालों से, इनकी अकर्मण्यता है, इनके अंदर दिशाहीनता है या इनके अंदर वो योग्यता नहीं है, सक्षमता नहीं है कि ये ऐसी योजनाएं यहाँ पे लागू करें जिससे बिहार अग्रसर हो तरक्की की राह पे। ये इन लोगों के प्रयासों से नहीं हो सका, इसलिए अब जरूरत पड़ गई है जन सुराज की कि हम लोग एक नया प्रयास करें। जन सुराज अगर पार्टी बनती है 2 अक्टूबर के बाद में, तो क्या आपको लगता है कि समाज के जो अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो जन सुराज के माध्यम से राजनीति में आएंगे? बिल्कुल, ये शुरुआत हो चुकी है और आप देखेंगे कि हम लोग जो राजनीति से बहुत दूर रहते थे, क्योंकि ये हमने मान लिया था कि इस राजनीति में जा करके एक ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी बरकरार नहीं रख सकता है। एक ये गंदगी है, एक दलदल है, दलों का दलदल था, तो इसलिए हम लोग राजनीति से दूर रहते थे। लेकिन जब
प्रशांत का ये देखा मैंने कि ये बिहार को बदलने के लिए एक अपना दृढ़ निश्चय लेके चले हैं, तो इनके अंदर जो आज तक के इनका राजनीतिक रहा है सफ़र, उस पर एक जब आप नज़र डालेंगे तो ये बड़ी ऑनेस्टी से और दृढ़ निश्चय के साथ ये किसी भी काम को करते हैं और इनका एक ही मूल मंत्र है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप सफल होंगे। तो हमें उम्मीद है कि अच्छे योग्य पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिस तरह से हम एक अच्छा बिहार की विधानसभा में अच्छे योग्य पढ़े लिखे लोगों का एक हम लोग संगठन लेकर के वहां जाएंगे और उनके योजनाओं और उनके प्रयासों को हम लोग उस रास्ते पे चल के बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का अपना सपना पूरा करेंगे। बिहार में जब हिस्सेदारी की बात आती है तो सभी लोग अपने सबकी राग है, सब अपने अपने हिसाब से जाति धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर जनसुराज आती है तो क्या जनसुराज जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्ग के लोगों को उचित जो उनका हिस्सा है वो देगी? हमारा मानना ये है जनसुराज में कि जो समाज में पिछड़ गए हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जब तक उनको बराबरी और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी पूरी नहीं मिलेगी उनकी संख्या के अनुसार, तब तक बिहार को विकसित कर पाना असंभव है। इसलिए हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी राजनीतिक भागीदारी हो। महिलाओं को लेकर भी बातें चलती है, महिलाओं को भी उनको हिस्सेदारी देने की बात होती है। अगर जनसुराज आती है तो महिलाओं को लेकर क्या सोच है आप लोगों की? जनसुराज में महिलाओं की समुचित और संपूर्ण भागीदारी होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग बिहार में 40 से 45 सीटों पे महिला उम्मीदवार उतारेंगे 2025 के विधानसभा में। प्रशांत किशोर स्वयं राजनीति के बहुत बड़े जानकार हैं और तमाम जो भी लोग जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं वो शिक्षित हैं, अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो टीम तैयार हो रही है, अच्छे लोगों की टीम तैयार हो रही है। तो क्या ये बाकी जो पार्टियां हैं बिहार में या देश में उससे अलग साबित होगी? ये बाकी पार्टियों की बात तो आप जानते ही हैं कि उसमें करप्ट क्रिमिनल्स और कम पढ़े लिखे लोगों को जितनी तरजीह दी जाती है उसी का नतीजा है कि बिहार में करप्शन ज़्यादा हो गया, क्रिमिनल राज हो गया, जंगल राज होता चला देखते आ गए हम लोग, और उसका नतीजा ये हुआ कि अच्छे लोग हाशिए पे चले गए, राजनीति से दूर होते चले गए। तो ये एक सुनहरा अवसर है कि हम लोग अच्छे लोगों को चुन के उनका प्रोफाइलिंग करके और जिनके अंदर ईमानदारी, कर्मठता और जिनके अंदर समाज को कुछ करके देने का जज्बा है उनको ला रहे हैं और हम उन्हीं के सहयोग से इस नए समाज का निर्माण करेंगे। तो बिहार के लोग जो हैं काफ़ी उम्मीदें जगी है प्रशांत किशोर के आने के बाद से और उम्मीद है ये कि बिहार में कुछ अच्छा होने वाला है। अभी हमारे साथ में मंजर हॉस्पिटल मोतिहारी के डायरेक्टर डॉक्टर मंजर नसीम साहब थे जो वरिष्ठ जनसुराजी हैं। अभी के फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।